नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिखरा और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में। सभापति का यह सभागार है, यह सभापति कक्ष है। हम सीधी तस्वीर आपको सभापति कक्ष से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई वार्ड पार्षद जो नगर परिषद के हैं वो मौजूद हैं और हम आज सीधी बात करेंगे। जो आरोप लगाया गया है, आरोप नगर परिषद के सभापति और उनके सहयोगियों पर लगा है। संवेदक ने आरोप लगाया है कि पंडा पहचान पत्र बनवाने को लेकर जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी उसमें सभापति के द्वारा 2 लाख रुपए का मांग किया गया है। देखिए, कई पार्षद हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इजराइल हुआ। इजराइल जी, आरोप लगाया गया है कि सभापति ने पंडा पहचान पत्र निर्गत करने को लेकर 2 लाख रुपया मांगा था। ये किसने आरोप लगाया है? वो संवेदक है, कोई धर्मेंद्र नाम के। जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि नरेंद्र प्रताप चौधरी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। जी, जो पिछले वर्ष ये पंडा पहचान पत्र निर्गत करने हेतु जिस संवेदक को दिया गया था वो धर्मेंद्र प्रताप चौधरी है। तो यहीं पर कंट्राडिक्शन है और इस तरह का आरोप अगर लगाता है तो हम समझते हैं इसके बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। चूँकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पिछले वर्ष जो श्रावणी मेला के अवसर पर जो है पंडा पहचान पत्र, दुकानदार पहचान पत्र जो निर्गत किया गया था उसमें काफ़ी धांधली बरती गई थी। धांधली तो हुई थी। जी, तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे सभापति के द्वारा इस तरह का, हम समझते हैं कि टेंडर प्रक्रिया को रद्द करना और विभागीय स्तर से अगर पहचान पत्र इसका निर्गत किया जाता है तो ये स्वागत योग्य इसका कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं कि इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है कि लोग जो शोषण का शिकार हो रहे थे इनसे इस बार बच जाएगा। यहाँ जो इजराइल जी इनका साफ कहना है कि जो इस बार की व्यवस्था की गई है वह लोगों को कई मायने में जो भ्रष्टाचार का आरोप पिछली बार लगा था उससे बचाव करेंगे। बन्नी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से आरोप लगा है? मेरा नाम नवीन कुमार बन्नी हुआ। समाज साक्ष्य है कि किनका चरित्र क्या है, उनका पूरे परिवार का चरित्र क्या है। जो आरोप लगाए हैं, ये बाज़ार घूमिएगा, आत्मा बाज़ार घूमिएगा तो आपको पता चल जाएगी। इस बार का जो पंडा पहचान पत्र का काम होगा साफ सुथरी होगी। सभापति से हम भी ये मांग करते हैं कि टेंडर प्रक्रिया जो है, जो हुई है, उसको सार्वजनिक भी कर दें, देख लें और अगर आरोप है तो वो साक्ष्य दें। अगर जिस दिन वो साक्ष्य दे दिए राजनीतिक संन्यास होगा मेरा। साक्ष्य देंगे तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे? एकदम घोषणा करते हैं जनता के बीच में, ये राजनीतिक संन्यास कर देंगे अगर वो एक भी साक्ष्य दे दिए तो। पार्षद हैं अभी आप? पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं हम। हाँ, तो जिस तरह से इस बार क्या तैयारी है श्रावणी मेले को खास बनाने के लिए? श्रावणी मेले को खास बनाने के लिए लाइटिंग की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, जो नगर परिषद की व्यवस्था रहती है वो एकदम सब तैयार है, बिल्कुल तैयार है। लगातार हमने पिछले बार पूरे सावन का कवरेज किया था और ये लगातार आरोप लग रहा था कि ये जो पंडा पहचान पत्र बन रहा है, दुकानदार पहचान पत्र बन रहा है, उसमें काफ़ी धांधली देखी जा रही थी। इस बार क्या उसमें सुधार किया गया? इस बार तो बहुत व्यापक स्तर पर सुधार किया गया और सभी माननीय पार्षदों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करके हम लोग पहले ही 10/6 को ही यह निर्णय लिया गया था कि इस बार जो है कोशिश यही रहना चाहिए कि नगर परिषद स्वयं पंडा पहचान पत्र को देखे। पिछले साल जो धांधली हुई थी उनको देखते हुए और इसी प्रक्रिया के तहत माननीय सभापति की मौजूदगी में यह टेंडर रद्द किया गया और स्वयं कार्यालय द्वारा सोंडा, दुकानदार और फोटोग्राफर पहचान पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया। धांधली का आरोप लगाए हैं, एक माननीय है, उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है, कहा है सभापति ने 2 लाख रुपया मांगे। ये हम मुझ पर भी लगाया है, मेरा भी नाम का जिक्र किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे पता चला है। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रभारी भी हूँ और पिछले 34 साल के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कभी यह आरोप और प्रत्यारोप किसी ने नहीं लगाया। क्या लग रहा है? आरोप लगा है तो उनका चरित्र का जांच किया जाए। हम तो सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि पूरा शहर ही जानता है कि कौन कैसा है, वह क्लियर हो जाएगा इससे। फिर से यह सीधी तस्वीर आप देख लीजिए, यह सभापति कक्ष है
और सभापति सुल्तानगंज नगर परिषद के राजकुमार गुड्डू जी अपने आसन पर हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आप पर गंभीर आरोप लगे हैं, 2 लाख रुपए आप क्यों मांगे हैं? ये हास्यास्पद आरोप है। चूँकि मैं बता दूं कि जो पंडा पहचान पत्र है वो नगर परिषद कार्यालय से पूर्व के समय में, काफ़ी समय पूर्व जो है नगर परिषद कार्यालय से ही निर्गत की जाती थी और बीच में इसकी निविदा प्रक्रिया की गई। बीते वर्ष जो निविदा प्रक्रिया की गई, चूँकि उस निविदा में काफ़ी त्रुटि रह गई थी, मेरे द्वारा विरोध भी किया गया। 11/8/2023 के सशक्त स्थायी समिति में मेरे द्वारा इस प्रस्ताव को नोटिंग भी कराया गया, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी और संबंधित जो हमारे नगर परिषद के कर्मी हैं उन पे मेरा ये था कि आपके द्वारा जो है विधिवत टेंडर नहीं किया गया था। उस वर्ष जो है वर्ष 2023 में नगर परिषद के द्वारा तय दर से ज़्यादा राशि की वसूली की काफ़ी शिकायतें मिली थी। तो उस वक्त ही हम लोगों ने सोचा था कि कुछ ऐसा करें जिससे कि जो हमारे पंडा पुरोहित समाज हैं उनका आर्थिक दोहन, आर्थिक शोषण नहीं हो। इसी के तहत मैं बता दूं कि सबसे पूर्व जो है हमारे यहाँ एक नमामि गंगे पुरोहित संघ है, उनके द्वारा एक जहानवी क्षेत्र पंडा कल्याण महासभा है, उनके द्वारा, और जो हमारे माननीय पार्षद हैं इनके द्वारा जो है मुझे आवेदन दिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह वर्णित था कि इस बार पंडा पहचान पत्र जो है नगर परिषद कार्यालय से ही निर्गत की जाए। चूँकि मैं बता देता हूं कि नगर परिषद जो है यह किसी का जागीर नहीं है, मेरा भी जागीर नहीं है, यह किसी का जागीर नहीं है, यह सरकार की प्रतिष्ठित संस्था है। और इस संस्था की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, विधिवत नियमानुसार कार्य करने के लिए जो हम लोगों ने, हमारे बोर्ड ने, हमारे माननीय पार्षदों ने जो संकल्प लिया है, तो आगे भी यह संकल्प आपको जो नगर हित में होगा, जो जनहित में होगा वह लिया जाएगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। तो ये 2 लाख वाला मामला कहाँ से आया है? 2 लाख लेने का, मांगने का आरोप आप पर लगा है कि आपने 2 लाख रुपया मांगे थे पहचान पत्र बनवाने के लिए, टेंडर देने के लिए। देखिए, ये बिल्कुल निराधार है, चूँकि जिनके द्वारा लूट खसूट का कार्य किया गया था बीते वर्ष 2023 में, और इस बार उनको यह मौका नहीं मिला, तो वो मतलब हमको लगता है कि अभी पीड़ित हैं इस विषय से, तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप बिल्कुल निराधार है। और मैं एक बात बता दूं कि नगर परिषद कार्यालय, मैं फिर बोल रहा हूं कि सरकार की प्रतिष्ठित संस्था है। बीते वर्ष का जो ऑडिट रिपोर्ट था, बीते बोर्ड के तहत जितनी भी त्रुटियां थी वो सारा ऑडिट रिपोर्ट में टोटल मेरे द्वारा जो आवेदन दिया गया था, चाहे वो प्रधान सचिव सर को हो, चाहे वो निगरानी विभाग को हो, वो सारा आरोप जो है महालेखाकार के ऑडिट रिपोर्ट में आ गया है। मैं चाहूँगा कि इस बोर्ड के तहत अगर लोगों ने प्रधान सेवक के रूप में, नगरवासी ने मुझे चुना है, तो जो इस वर्ष का जो ऑडिट रिपोर्ट हो, उस ऑडिट रिपोर्ट में कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। इसके लिए मैं जो भी प्रयास होगा मैं करूँगा। तो इस तरह से सुल्तानगंज नगर के सभापति राजकुमार गुड्डू और सुल्तानगंज नगर परिषद के पार्षद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं और जिन्हें लूट की छूट नहीं मिली वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अपने सहयोगी कैंपस सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सुल्तानगंज।